हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स का आज सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर हम पहले भी आप लोगों को बताया है। चैप्टर शुरू से ही हम बताएंगे आपको और पूरी तरह से पहले चैप्टर क्लियर करेंगे, चैप्टर सारे टर्म्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में। चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एक्सरसाइज बनाने में आप लोग को तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम लोग आते हैं। पॉलिनोमियल साधारण शब्द हमको समझना है कि वेरिएबल टर्म्स और कांस्टेंट टर्म, ये दोनों को मिलकर जब एक नया टर्म बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे ये वेरिएबल टर्म हो गया x, मान लीजिए +1 या x -1, x या कुछ भी वेरिएबल टर्म हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a +4 x+2, ये जितने भी टर्म हैं ये पॉलिनोमियल है। ये सिंपल वे में हम बता दे रहे हैं आपको पहले। ठीक है, और पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल को ये px, p इन द टर्म ऑफ x। ठीक है, px को पॉलिनोमियल मान लेंगे। अभी हम बताएं आपको कि पहले कांस्टेंट टर्म हो गया, वेरिएबल टर्म हो गया, उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म हो गया। वेरिएबल टर्म जो आप लोग को पता है 9th में ही पढ़े होंगे, ABCD जितने अल्फ़ाबेटिकल है, जिसका टर्म वेरी करता है। कुछ ही टर्म हम उसका वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल टर्म बोलते हैं। और कांस्टेंट जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, फिक्स है, जैसे 1 हो गया, 0, -1, -2 etc जो भी है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का सिंपल वे में हम आपको बता दे रहा है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि बात अगर डिग्री का है, ठीक है, तो यहाँ पर x का पावर क्या है, 1 है। अगर यहाँ पर x² + 2x + 3 इस तरह का ही टर्म देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पावर देखिए, यहाँ पर x का पावर 1 है, x का पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, यानी कि कहना क्या चाहता है कि x का जो हाईएस्ट पावर है वही उसका क्या होगा, डिग्री हो जाएगा। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो यहाँ पर जो मिल रहा है देखने के लिए हम लोग को, ये पॉलिनोमियल, इसका जो डिग्री अगर कहा जाए कि ये पॉलिनोमियल जो है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है 2y³ + 3y + y, यहाँ माइनस दे देते हैं, चलिए समझने के लिए, -y + 3, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नंबर कांस्टेंट भी है और ये वेरिएबल टर्म्स भी है। ये हम बढ़ा दिए कि ये सिंपल में था, लीनियर में था। लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हम बताएंगे, सिंपल ही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 पावर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ स्क्वायर दे देते हैं। चलिए, यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है, वेरिएबल टर्म का 3 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या है, 3, ये। ठीक है, यहाँ तक फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पॉलिनोमियल सिंपल वे में हम लोग कहेंगे किसको, कोई भी वेरिएबल टर्म और एक कांस्टेंट टर्म मिलकर एक नया टर्म आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए क्या समझ में आएगा हम लोग को कि जो वेरिएबल टर्म है उसका जो मैक्सिमम पावर ऑफ x या मैक्सिमम पावर ऑफ y, वेरिएबल टर्म जो भी उसका मैक्सिमम पावर जो है वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा फास्ट होगा तो बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाया जाएगा। पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल 3 प्रकार का बेसिक अभी हम लोग समझेंगे। पहला क्या हो जाएगा, ये लीनियर। दूसरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। तीसरा क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में क्या है, लीनियर में इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री जो है, डिग्री रहेगा 1,
और यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, डिग्री 2, और क्यूबिक में डिग्री क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगा, 3 इसका। अब इसका एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे कि कैसे है। लीनियर का हम बना देते हैं, यहाँ पर लिखते जाइएगा, लिखने से आसान होगा। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें पावर क्या था, 1 था, जिसे एक ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेंगे, वेरिएबल टर्म ले लेते हैं। मान लीजिए 4x ले लीजिए, वेरिएबल टर्म है, +1, ये क्या हो गया आपका लीनियर। इसमें पावर क्या है, 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, पावर 1 है, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, ये क्या है, लीनियर है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसका पावर क्या हो जाना चाहिए, पावर हो जाना चाहिए इसका 2। इसे यहाँ पर ले लेते हैं, 4x² + 3x + 1, या तो फिर 4x² + 1 2, ये भी ले सकते हैं हम, ठीक है। ये x के बाद एक और वेरिएबल इसलिए डाल दिए ताकि समझने में आसानी होगा। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक करने के लिए क्या है, हम लोग इसको कैसे समझेंगे, ये जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, a ले लेते हैं, ये a हो गया, a² + bx + c, ये a b c, ये क्या है, एक नंबर रहेंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म रहेंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है, समझ में आ रहा है। तो किस फॉर्म में हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c, ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, इसमें घबराना नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। और एक बार समझा देते हैं, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक का क्या है, फॉर्म है। इसी में a की जगह में कोई भी नंबर हम लोग डाल देते हैं, 3x², b की जगह में कोई नंबर हो जाएगा 5x, और c की जगह से कांस्टेंट नंबर है तो कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। तो ये हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इतना समझ में आ गया, देख लीजिए, ठीक है। आगे समझते हैं, प्लस हम लोग समझ गए, माइनस भी हम लोग देख सकते हैं क्वाड्रेटिक का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि u - 3 -u/3, ये u है, u²/3 -5u + 3, ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। कैसे हम लोग जानेंगे इसको, देखिए a के स्थान पे क्या है, a जो है, a क्या है, a b c, अगर हम देखते हैं तो a के पास a के जगह में 1/3 हो जाएगा, b के जगह में -5, c का +3, ठीक है। ax², x की जगह वेरिएबल टर्म क्या है, u² है, ठीक है। तो u²/3 -5u + 3, इस टर्म में जो भी होंगे, ठीक है, जहाँ पर स्क्वायर रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। सिंपल वे में समझना है, बहुत सिंपल वे में समझना है इसी को, ठीक है। अब हम लोग क्यूबिक में आते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे हम लोग समझे थे क्वाड्रेटिक में क्या था, स्क्वायर था, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। वहाँ ax² था, ax³ + bx² + cx + d, यहाँ तक d तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो भी a b c में अपना टर्म हम लोग डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए, -5 लिख दीजिए, -x प्लस यहाँ दे दीजिए 2 दे दीजिए, प्लस c की जगह में 4 दे दीजिए, प्लस ये एक कांस्टेंट टर्म है, केवल नंबर रहेगा तो 6। अपने से यहाँ पर बना के हम आपको एग्जाम्पल दिखा दिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। अब जरूरी नहीं कि इस फॉर्म में ना हो तो ये क्यूबिक नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है कि -x3, ये भी क्यूबिक फॉर्म होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, +0x² + 0x + 0, ठीक है, इधर हम लगा सकते हैं। तो ये केवल -5x³ भी रहे, ठीक है, तो भी ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। और इतना भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकते हैं, एक एक टर्म करके हम बता दे रहे हैं आप लोग को, 2 टर्म भी हो सकते हैं,
मान लीजिए 5x³ + 6, ये भी क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, बाकी हमारे पास ये है और ये है, ये दोनों नहीं है तो जीरो हो जाएगा। अगर समझने के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि 5x³ ये +6 यहाँ बीच वाला को जीरो कर देते हैं, ठीक है, ये दोनों जीरो हो गया और ये दोनों मिल गया, तो ये क्यूबिक फॉर्म में भी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। या x का वैल्यू आप पुट करेंगे तो इसका जीरो हमको मिल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं लेट x = 1, -1 से लेते हैं, -1, ठीक है। तो ये p -1 यहाँ पर, जहाँ x वहाँ -1 लिखेंगे, या -1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ से -3x -4, ठीक है। 1 × 1 -3, यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, इंटू -3 × -1 -4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस -4, 4 -4 हो गया 0। p हम लोग रखते हैं -1, तो आ गया क्या, इसका जीरो क्या आ गया, 0, ठीक है। यहाँ पर p = 2 भी रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, ठीक है। 2 × 2 = 4, -6 -4, ठीक है। +1 कट गया -6। p का वैल्यू, x का वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो उसका क्या आ गया यहाँ पर, -6। तो हम बोल सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास था 3x - 4, इसका 2 जीरो है, 2 जीरो हमको मिला है, क्या क्या मिला है, एक जीरो है और ये -6 है, ये इसका 2 जीरो है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का क्या हमको मिल गया, ये 2 जीरोज में, ये और भी मिलेंगे अगर हम लोग x का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक में हो गया, ठीक है। और लीनियर में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, 9th में ही पढ़े थे। मान लीजिए 3x + 2 है, 3x + 2 है, तो हम जीरो इसका निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या क्या किए थे, यहाँ पर जीरो वहाँ लगाते हैं। लीनियर में 9th क्लास आप लोग पढ़े होंगे, जीरो लगाया जाता है, ठीक है। तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है। इस x का वैल्यू को यहाँ भी डालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये जनरली जानने के लिए क्वाड्रेटिक में और ये लीनियर में मेन पार्ट्स है, इसका जो मेन चीज़ है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये x का वैल्यू, लीनियर से x का वैल्यू रख के उसका वैल्यू निकाल के हम लोग किस में डालेंगे, ग्राफ में डालेंगे, ठीक है। एक ग्राफ हम बना लेते हैं जल्दी से, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम लोग किस में रखेंगे, ग्राफ बनाते हुए पता करेंगे कि x के कितने जीरो हैं और y के कितने जीरो हैं, ठीक है। इसके लिए क्या बनाना होगा, एक टेबल बना लेते हैं इस तरह का, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ रहेगा, y का वैल्यू यहाँ रहेगा, 2x + 3, आगे भी जा सकता है ये, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि x का वैल्यू हम यहाँ पुट करते जा, इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं 2x + 3, ठीक है। अब x का वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं तो y = क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 3, यानी कि 2 × 1 = 2 + 3, y = 5। When x = 1 then y = क्या, 5। x = 1 रखें तो y = क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए इसी तरह हम 2 रख देते हैं, 2 यहाँ रख देते हैं तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 और ये 7 हो गया। क्या रखे थे, 2, ये 7, -1 रख के देखते हैं, ठीक है। x = -1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, y = 2 × -1 + 3,
तो ये -2 + 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो x का वैल्यू क्या रखे थे हम लोग, -1, x इजिकल टू क्या, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस, x इजिकल टू क्या रखे थे, -1, y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये चला जाएगा। अब इसको हम लोग किस में पुट करेंगे, ग्राफ में पुट करेंगे। देखिए हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, चलो देखिए ग्राफ बन गया। ये ओरिजिन है, 0 0 रहता है इसमें। ठीक है, ये x से x एक्सिस, ये y से y एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन से यहाँ से क्या आ जाएगा, +1 जाता है। ठीक है, ये 0 0 रहता है। बराबर बराबर हम लोग जानते हैं, 9th में भी सीखे होंगे। वन 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इतना समझ में आ गया। इधर y एक्सिस में क्या आ जाएगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3, ये हम लोग हमारा आया था x इक्वल टू y इक्वल टू, जब हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग डालेंगे यहाँ पर। x का वैल्यू क्या हम लोग क्या है, 1 देखिए यहाँ पर है। ठीक है, और y क्या है, 5 है। तो ये 5 तरफ हम लोग 5 यहाँ पर है, तो ऐसे नहीं मिलाना है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया, ये ऐसे कटेगा, यहाँ पर आके कटेगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, 1,5। 1 का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है और 5 का, ये 1 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का वैल्यू 2 है और y क्या है, 7 है। तो फिर 7 की तरफ जाएंगे इधर, तो जहाँ पर 7 मिलेगा वहाँ पर हम लोग मिला देंगे ऐसे करके। ये क्या हो जाएगा, 2 7 2 7। ठीक है, ये पॉइंट है, ये अगला पॉइंट क्या है, -1 1। तो हम x एक्सिस में -1 ढूंढेंगे, यहाँ है, और y में जाएंगे 1, तो 1 यहाँ पर है। तो यहाँ नहीं मिलाना, ऐसे टीचर है, इसके सीधे में ऐसे मिलेगा। कोमा में क्या लिखेंगे, 1, -1। x का वैल्यू कैसे लिखते हैं, y का वैल्यू कैसे लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए मिलाते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ है, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, ये आगे तक जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा पूरा, लेकिन हमारा मिला नहीं यहाँ पर डिस्टेंस के कारण। ये सीधे इसे जाएगा, लीनियर है तो सीधा जाएगा, इसे जाकर कटेगा। ठीक है, ऐसे सीधे कटेगा। तो यहाँ पर देखिए x का कितने इसके पॉइंट यहाँ पर बने, x एक्सिस में जितने जगह कट होगा उतना इसका जीरोज बनेगा। ठीक है, यानी x एक्सिस पर कितना जीरो है इसका, x यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए 0 ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा, 1। एक ही बार कट हुआ यहाँ पर, ये x एक्सिस को एक जगह काटा है, बढ़ाएं तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और y का भी एक यहाँ पर जाएगा, यहाँ y एक्सिस का भी कट रहा है, यहाँ पर 0 ऑफ y एक्सिस इक्वल टू 1, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अगर ये देखिए, मान लीजिए ऐसे करके ऐसे कटता, ठीक है, ऐसे कटता तो क्या हो जाता, यहाँ पर एक यहाँ पर कटता, या तो ऐसे भी कट जाता। ठीक है, ऐसे आता है, ऐसे आके ये ऐसे कट जाता, तो ये 2 बार कटता है यहाँ पर। तो इसका कितना पॉइंट होगा, कितना जीरो होगा, x एक्सिस पर 2 0 हो जाएगा। y एक्सिस पर अगर इस तरह का बनता है ऐसे करके, तो यहाँ 2 बार कटा तो यहाँ पर 2 0 कहलाता। तो जितना एक ग्राफ जितने भी उस एक्सिस को अगर जिसको हमको पूछ रहा है, तो जितने बार कट होगा, जितना बार क्रॉस करेगा, उतना वहाँ पर क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपका एक क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 2.1 में,
2.1 में दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो द सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच। ठीक है, अभी हम बता देते हैं इसको फिगर आउट करके, दो बता देंगे, बाकी आप लोग समझिएगा। ठीक है, अब फिर भी समझने के बाद भी नहीं समझ में आएगा तब उसको पूछना है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। पी एक्स मतलब एक्स मतलब क्या है पर एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अगर पी वाई बोल देता पी वाई तो क्या होता है वाई एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पी एक्स में जीरोज फाइंड करना है हमको। हम थोड़ी देर पहले बताए थे क्या कि जिसका भी जीरो हमको निकालना है और वो लीनियर इक्वेशन से जो ग्राफ हमको मिला है और वो जितनी बार उस एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोज होंगे, जितने। ठीक है, जितनी बार कट करेगा उतना जीरो होगा। समझ में आया? देखते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है नहीं, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस हमारा क्या है, एक्स टू एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ में आया? तो ये नहीं कर रहा है तो यहाँ क्या हो गया, नो जीरो। इस पर इसका कोई भी नहीं होगा, इसका जीरो क्या होगा, नो जीरोज। थोड़ी राइटिंग खराब है मेरी, देख लीजिएगा, है ना। सेकंड नंबर में देखते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस पे बोला है। ठीक है, कितना बार का, ये एक्स एक्सिस है ये। ठीक है, कितनी बार काट रहा है इसको, एक बार, तो इसका क्या होगा 10। इसका जो वैल्यू आएगा कटने के बाद एक ही जीरो आएगा इसका। ठीक है, जीरो का मतलब ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ एक्स का वैल्यू मान लो 2 1 2 3 करते हैं ना, तो यहाँ पर मान लो 7 तक आया तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा। यही 7 जीरो है जो पिछला बार हम निकाल के बताए थे। ठीक है, ये उसको बोलते हैं जीरो। यहाँ 7 आया तो एक्स एक्सिस पर जो लीनियर का जो ये जो ग्राफ है इसका जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स में 7 है, वाई में कुछ भी हो सकता है, एक्स का 7 है। जीरो का मतलब वही है। यहाँ कितनी बार है देखिए, 1 2 3 4, इसका क्या हो जाएगा, जीरो कितना हो जाएगा 4। नंबर ऑफ जीरो इन एक्स एक्सिस, ठीक है, द गिवन ग्राफ इज इक्वल टू 4। इतना समझ में आ गया, ये पहला नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में देखते हैं हम लोग। दूसरा नहीं है, पहला में ही खत्म है। ठीक है, लगभग बेसिक हम आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है, एक बार हम इसको रिकॉल कर देते हैं, टोटल हम बताएं क्या और आप समझे क्या। बताए थे हम आप लोग को पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल समझने के लिए हम बताएं कि जो भी वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म मतलब नंबर मिलके जो टर्म बन के आएंगे, साधारण भाषा में उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2x + 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या है, इसके बाद हम बताएं पॉलिनोमियल 3 प्रकार के हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में पावर क्या होगा, 1 होगा। अगर यहीं पर x² 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये हो गया x का पावर 3 x³ + 1 तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू भी निकालने सिखा दिए हम। सपोज px = 2x² + 1 सॉरी +x + 4 है। x का वैल्यू अगर हम 2 डालेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 का पावर 2 + 2 + 4। x के यहाँ पर क्या रखे हैं 2, यहाँ भी 2 रख दिए। इस तरह से हम लोग निकाल देंगे 2 × 4 + 2 + 4, तो क्या हो जाएगा ये 8 + 6 14। यानी p का x का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, टोटल जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो जीरो है क्या आ जाएगा, वो 14 आ जाएगा। ठीक है, किसमें, x एक्सिस पे आएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह
क्यूब में भी, और हम ग्राफ में आप लोगों को बनाने बता दिए। ग्राफ में क्या था, y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इसको ग्राफ में अगर हम लोग डिनोट करते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले x का वैल्यू अपने से रखना होगा, 0 1 -1 -2 इस तरह रखते जाएंगे। x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 0 + 3, यानी कि 0 + 3 यानी कि 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3। कब होगा, when x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3। ये वेरिएबल टर्म है, जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का भी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इसी को हम लोग पुट करने भी बता दिए, ऐसे करके बता दिए हैं, 1 2 3 4, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x और y का वैल्यू पुट करने बता दिए हैं। x का वैल्यू यहाँ 0 है तो ये 0 में रह जाएगा, y का वैल्यू 3 है तो 1 2 3 4 ऐसे चल, ये 3 है तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी हाँ, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कहा, ये 0 में यहाँ नहीं कहलाएगा, 0 और 3 ये यहाँ पर आके पॉइंट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका जो पहला पॉइंट हमको मिला वो 0 3 ये ग्राफ में ये ऐसे बना, फिर एक और मिलेगा, फिर वो कट जाएगा इसे करके, उससे पता चलेगा कि x में कितना 0 बन रहा है, y में कितना 0 बन रहा है। जितना बार वो एक्सिस को काटेगा उतना उसका 0 कहलाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आप लोग को। चैप्टर को पहले समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे, उससे क्या हो जाएगा कि आप लोग समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उसको कमेंट करिएगा, कमेंट के बाद हम लोग देखेंगे उस पर कहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उसी तरह बताएंगे। अगला क्लास में 2.2 बताएंगे। ठीक है, ये क्लास मेरा लेट से आया, कुछ प्रॉब्लम था अभी, उसके बाद अब रेगुलर क्लास आएगा। ठीक है, दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, इतना देर के लिए, अभी के लिए क्लास हमारा समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और रेगुलर मैथ को प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है कि कमज़ोर विद्यार्थी भी उसको बढ़िया मार्क्स आ जाएगा, प्रैक्टिस करता रहेगा तो। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, इतना तक के लिए बाय।